नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल यादव और आप सभी का स्वागत है आज की स्पेशल वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग एक 10,000 रुपए का एसआईपी पोर्टफोलियो कैसा हो सकता है इस पर हम लोग डिटेल में बिल्कुल डिस्कस करेंगे। देखिए ये हमारे चैनल के ही एक मेंबर हैं, मेंबरशिप इन्होंने चैनल की ली हुई है। इन्होंने मुझे कमेंट किया था, कमेंट नहीं मतलब मेल इन्होंने मुझे किया था कि इनका जो 10,000 रुपए का पोर्टफोलियो है ये बना रहे हैं, क्या ये सही है या फिर नहीं है और क्या चेंजेस इसमें करने चाहिए। देखिए अगर आप लोग भी प्लानिंग कर रहे हैं 10,000 रुपए महीना के आसपास का निवेश का आपका प्लान है तो वीडियो को आप लोग बहुत ही ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये भले ही वीडियो डायरेक्टली आपके टॉपिक पर नहीं है लेकिन कहीं ना कहीं ये काफ़ी कुछ आपको सिखाने वाली है कि पोर्टफोलियो कैसे आप बैलेंस करके बना सकते हैं। अब देखिए यहाँ जो भी मैं आपको बताऊंगा समझाऊंगा, रिकमेंडेशन तो नहीं है लेकिन एजुकेशनल पर्पस है, तो काफ़ी कुछ आपको यहाँ से सीखने को ज़रूर मिलने वाला है। तो वीडियो को आप लोग बहुत ही ध्यान से समझिएगा, एक एक चीज़ आपको मैं जो भी समझाऊंगा कोशिश करूंगा एकदम सिंपल भाषा में समझाने की। देखिए स्टार्ट करते हैं। पोर्टफोलियो पर अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ, देखिए 10,000 रुपये का इनका पोर्टफोलियो है महीने का, ये इनका प्रॉपर पोर्टफोलियो इन्होंने मुझे भेजा है। अच्छी बात क्या है पोर्टफोलियो में, 10,000 रुपये के पोर्टफोलियो में सिर्फ 3 फंड्स रखे हैं, ज़्यादा फंड्स रखे ही नहीं है। लेकिन दिक्कत कहाँ है उसको भी समझेंगे। पहला फंड इन्होंने फ्लेक्सी कैप रखा है, 4,000 रुपये महीने का निवेश है। दूसरा फंड इन्होंने मिड कैप रखा है, 3,000 रुपये महीने का निवेश है। और अगला फंड स्मॉल कैप रखा है, 3,000 रुपये महीने का निवेश ये यहाँ कर रहे हैं। ठीक है, इसमें क्या चेंजेस होने चाहिए। देखिए अगर आप लोग रेगुलरली मेरी वीडियोस देखेंगे ना तो काफ़ी कुछ तो आप समझ जाएंगे कि हमें पोर्टफोलियो को बैलेंस आखिर करना कैसे है। क्योंकि देखिए जब भी आप पोर्टफोलियो बनाते हैं ना तो हमेशा ये मत सोचिए कि मार्केट जो है ना बस ऐसे ऐसे ही भागेगी, ऐसे ही भागेगी। ऐसा नहीं हो सकता, मार्केट ऐसे भी जा सकती है और काफ़ी दिन तक नीचे ही रह सकती है, फिर धीरे धीरे से उठ सकती है, कुछ भी कंडीशन बन सकती है, इसके बारे में कोई क्लियर नहीं आपको बता सकता। तो हम ऐसा कोशिश ना करें कि मार्केट हमेशा ऐसे ही रहेगी, इस तरह से निवेश कभी ना करें। देखिए अब जैसे कि ये पोर्टफोलियो है, इन्होंने कहा है कि मैं 10 साल से लेकर 15 साल के आसपास का मेरा निवेश है। अब देखिए मान लीजिए किसी ने सोचा है कि ठीक है मुझे जो पैसों की ज़रूरत है वो 10 साल के बाद है। मैंने क्या किया, पूरा पोर्टफोलियो अपना रिस्की बना लिया, सारा पैसा इक्विटी में तो है ही, इक्विटी में भी हाई रिस्क वाले म्यूचुअल फंड में डाल दिया। किसी वजह से मार्केट में गिरावट का टाइम ये चल रहा है, ठीक है, यहाँ पर जैसे कि मार्केट में गिरावट है, यहाँ पर इस पॉइंट पर मान लीजिए चलिए, और मुझे पैसे की ज़रूरत आन पड़ी कि यार मुझे पैसे की अर्जेंट ज़रूरत है और कहीं और से मैं पैसे का इंतज़ाम नहीं कर पाया, अब मुझे म्यूचुअल फंड से ही पैसा निकालना पड़ेगा। अब क्या होगा ऐसी सिचुएशन में, जब आप पैसा निकालेंगे, मार्केट तो गिरावट का दौर मार्केट में चल रहा है, तो ऐसे में क्या होगा, आप लॉस में अपने पैसे को निकालेंगे। इसलिए जब भी पोर्टफोलियो बनाए ना तो हर कंडीशन के लिए आप तैयार रहें कि पोर्टफोलियो में देखिए मार्केट में उतार है चढ़ाव है हमेशा चलेगा, आपको कभी भी पैसे की ज़रूरत पड़ सकती है। तो पोर्टफोलियो हमारा ऐसा हो, अगर गिरावट का टाइम भी है तो हमारा पोर्टफोलियो बहुत ज़्यादा ना गिरे, थोड़ी सी स्टेबिलिटी कहने का मतलब है कि पोर्टफोलियो में हमारे होनी चाहिए। तो इसको कैसे डिज़ाइन किया जा सकता है 10,000 रुपये महीना के पोर्टफोलियो को, अब मैं उस पर बात करता हूँ। फिलहाल में अगर आप देखेंगे तो मिड कैप और स्मॉल कैप जो कि वेरी हाई रिस्क कैटेगरी के फंड हैं, दोनों में 6,000 रुपये यानी कि 60% का जो निवेश है ना, 60% ये बहुत ज़्यादा है मिड कैप और स्मॉल कैप में। इसको कैसे बैलेंस करना है आइए सीधा उस पर बात करते हैं। देखिए एक चीज़ और है, पोर्टफोलियो को आप एक बार देखिए, यहाँ पर ना लार्ज कैप तो पूरी तरह से ही मिसिंग है। जो भी लार्ज कैप आपके फंड्स आएंगे, जो भी आपके स्टॉक्स आएंगे, वो सिर्फ फ्लेक्सी कैप से आपको मिलेंगे। और अभी ये भी क्लियर नहीं है कि फ्लेक्सी कैप में कौन सा इन्होंने लिया हुआ है, उसमें लार्ज कैप कितना है कितना नहीं है। तो लार्ज कैप यहाँ पर मिसिंग है, और लार्ज कैप यानी कि हमारे बड़े स्टॉक्स होते हैं जो कि हमारे पोर्टफोलियो में ज़रूर होने चाहिए। बड़े स्टॉक से बेनिफिट ये होता है कि जब मार्केट में गिरावट का समय चलेगा तो बड़े स्टॉक्स इतनी जल्दी नहीं गिरते हैं। छोटे स्टॉक है ना, जैसे कि मिड कैप हुआ और स्मॉल कैप हुआ, गिरावट के टाइम पर बहुत तेज़ी से गिरते हैं। हाँ तेज़ी के टाइम पर रिटर्न्स भी अच्छे देते हैं, मानता हूँ, लेकिन मैं वही कहना चाहूँगा ना, पोर्टफोलियो डिज़ाइन हमारा ऐसा होना चाहिए कि भैया उतार चढ़ाव हमेशा रहेगा, स्टेबिलिटी भी ज़रूरी है। ठीक है, चलिए अब देखिए अगर हम यहाँ एक नया पोर्टफोलियो डिज़ाइन करते हैं 10,000 पर मंथ का, ठीक है, तो हम लोग यहाँ क्या करेंगे। देखिए अगर मैं पहले यहाँ पर बात करूँ, जैसे कि आपने मिड कैप स्मॉल कैप को लिया हुआ है, बिल्कुल आप रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप मिड कैप रखिए, आप स्मॉल कैप भी रखिए, ठीक है। देखिए कितना रख सकते हैं मिड कैप स्मॉल कैप को, यहाँ आप ज़्यादा से ज़्यादा
क्या कीजिए, इसको 40% रखिए, उससे ज़्यादा नहीं, 40% सफिशेंट है। लॉन्ग टर्म तक निवेश करेंगे, आपके जो पोर्टफोलियो है उसको बूस्ट भी करेगा, और गिरावट के टाइम पर 40% ही आपका ऐसा पैसा रहेगा, बहुत ज़्यादा गिरेगा। यानी कि 40% अगर आप इसको रखते हैं तो ये सफिशिएंट आपके पोर्टफोलियो के लिए हो सकता है, मिड कैप और स्मॉल कैप। थोड़ा सा अगर मैं क्लियर कर दूं, मिड कैप में जो आप पैसा निवेश करेंगे वो कहाँ जाएगा, वो उन कंपनियों में जाएगा जो 101 से स्टार्ट होकर 250 रैंक तक जाएगी, ठीक है। और स्मॉल कैप को थोड़ा सा क्लियर कर दूं, हो सकता है कुछ लोग एकदम नए जुड़े हों चैनल पर। स्मॉल कैप में 250 रैंक के बाद, यानी कि 251 से आप कह लीजिए, उसके बाद की जो भी छोटी छोटी कंपनियां हैं वो स्मॉल कैप में आती है, ठीक है। तो यहाँ 40% का निवेश आप रखिए, मिड कैप स्मॉल कैप मिलाकर। 10,000 रुपये का पोर्टफोलियो है तो 40% का मतलब है कि आप 2,000 रुपये यहाँ डाल दीजिए मिड कैप में, 2,000 पर मंथ, और 2,000 रुपये आप स्मॉल कैप में डाल दीजिए, ठीक है, 2,000 पर मंथ। देखिए कुछ लोग मुझे कमेंट भी करते हैं कि सर आप ना पोर्टफोलियो काफ़ी अलग अलग तरीके से बताते हो। देखिए कारण क्या है अलग अलग तरीके से बताने का, एक तो डिपेंड करता है कि आप कितने समय के लिए निवेश कर रहे हो, आपकी एज क्या है, आपकी रिस्क लेने की क्षमता कितनी है, काफ़ी कुछ डिपेंड करता है। इसीलिए 10,000 रुपये में ही अगर मैं आपको अगली बार वीडियो बनाऊंगा किसी और के कमेंट पर, तो शायद पोर्टफोलियो में आपको कुछ और बताऊं, कुछ और फंड्स आपको बताऊं। ये आपको डिसाइड करना है कि आप कितना रिस्क ले सकते हैं, तो आपको ये वाला पोर्टफोलियो लेना चाहिए या फिर कोई और रखना चाहिए, ठीक है। चलिए, तो यहाँ क्या होगा, 2,000 आपने मिड कैप में डाल दिए, 2,000 आपने स्मॉल कैप में डाल दिए, 4,000 का निवेश आपका कुछ इस तरह से हो गया, ठीक है। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मिड कैप आपने अपने पोर्टफोलियो में मिड कैप स्मॉल कैप को रखा हुआ था, तो आप बिल्कुल इसको कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए आपने यहाँ पर फ्लेक्सी कैप भी रखा हुआ था, फ्लेक्सी कैप। अब देखिए फ्लेक्सी कैप को रखने के ना बेनिफिट बहुत हैं, इसको तो बिल्कुल हमें रखना ही चाहिए। फ्लेक्सी कैप में क्या होता है कि आपका पैसा ना लार्ज कैप में, यानी कि जो बड़े स्टॉक्स हैं उनमें भी निवेश होता है, ये बड़ी कंपनियां हो गई। जो हमारी मॉडरेट साइज़ की कंपनियां हैं उनमें भी निवेश होता है, ठीक है। और जो हमारी स्मॉल साइज़ की कंपनियां हैं कुछ पैसा हमारा उसमें भी निवेश होता है। यानी कि यहाँ जो पैसा है ना, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, तीनों जगह आप निवेश करते हैं, और ये मार्केट सिचुएशन के हिसाब से फंड मैनेजर इसको चेंज करते हैं कि कितना लार्ज कैप रखना है, कितना मिड कैप, कितना स्मॉल कैप। तो यहाँ क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी होने की वजह से थोड़ा सा स्टेबिलिटी भी अच्छी मिलती है और ग्रोथ भी अच्छी मिलती है। तो ये फंड अच्छा है, बिल्कुल आप इसको रख सकते हैं। इसमें अगर मैं निवेश की बात करूं तो यहां आप क्या कर सकते हैं, 3,000 रुपये आप यहां रख सकते हैं, ठीक है, 3,000 पर मंथ। 4,000 हमने मिड कैप स्मॉल कैप में डाल दिए, 3,000 रुपये हमने सीधा एक फ्लेक्सी कैप में डाल दी, ठीक है। अब हमारे पास बचते हैं 3,000 रुपये। वो 3,000 रुपये हम कहाँ डाल सकते हैं, एक इंडेक्स फंड में हम लोग डाल सकते हैं, इंडेक्स फंड, ठीक है। अब इंडेक्स फंड में कौन सा ऑप्शन बढ़िया है, देखिए अगर हम बड़े कंपनियों में ही डालना चाहते हैं तो हम क्या करते हैं, यहां पर निफ्टी 50 रख लेते हैं, निफ्टी 50 इंडेक्स फंड हम इसको रख लेते हैं। सबसे पहले फायदे पर अगर मैं यहां पर बात करूं निफ्टी 50 इंडेक्स फंड के, देखिए इसके फायदे क्या क्या है उसको समझिए। एक तो क्या होगा, आपका जो निवेश होगा ना वो होगा सीधा टॉप की 50 कंपनीज में आपका पैसा निवेश होगा। यानी कि गिरावट के टाइम पे अच्छी स्टेबिलिटी आपको मिलेगी, क्योंकि आप खुद ही सोचिए जो टॉप की 50 कंपनियां हैं वो कितनी बड़ी कंपनियां हैं, छोटी मोटी गिरावट का उन पर कोई खासा असर पड़ता भी नहीं है, ठीक है। दूसरा बेनिफिट क्या होगा, लो कॉस्ट। यहां क्या होगा, ये आपको सस्ता पड़ेगा। सस्ता क्यों पड़ता है, क्योंकि यहां पर क्या होता है, फंड मैनेजर आपके लिए काम नहीं करते हैं, ये एक पैसिव फंड है। ये सीधा क्या करता है, टॉप 50 कंपनियों का जो एक इंडेक्स है सीधा ये उसी को कॉपी करता है। यानी कि हमारी जो टॉप 50 कंपनियां होंगी सिर्फ उनमें आपका पैसा निवेश होगा। जो कंपनी उस टॉप 50 इंडेक्स से बाहर निकलेगी आपका पैसा भी निकल जाएगा, जो कंपनी उसमें आएगी आपका पैसा उसमें इन्वेस्ट हो जाएगा। सिंपल है एकदम। कोई यहाँ पर चेंजेस फंड मैनेजर नहीं करते हैं कि मैं इस स्टॉक में पैसा डालूं या उसमें डालूं या इसमें से निकालूं। ये टोटली एक इंडेक्स है, सीधा उसी में पैसा निवेश रहता है, इसीलिए यहाँ पर ये सस्ता पड़ता है। एक्सपेंस रेशियो यहाँ आपसे बहुत कम चार्ज किया जाता है अगर आप इसको कंपेयर करेंगे नॉर्मली जो हमारे ये एक्टिवली मैनेज म्यूचुअल फंड है, ठीक है। तो इस तरह से काम करता है, तो सस्ता भी पड़ता है और सीधा टॉप 50 कंपनी में आप निवेश कर रहे हैं। तो यहाँ पर अगर आप कंपेयर करेंगे मिड कैप, स्मॉल कैप, फ्लेक्सी कैप से, तो तीनों में ये जो अगर आप इसको देखेंगे तो रिस्क भी इसमें इन तीनों के मुकाबले कम है। तो यहाँ अगर टोटल हम लोग अभी 10,000 रुपये के पोर्टफोलियो पर यहाँ बात करें, मैं छोटा करके दिखा देता हूँ। देखिए 2,000 मिड कैप, 2,000 स्मॉल कैप, 4,000, 3,000 फ्लेक्सी कैप और बाकी का 3,000 हमने यहाँ रख दिया है किसमें, एक इंडेक्स फंड में, जो कि एक निफ्टी 50 इंडेक्स फंड है, ठीक है।
इस तरह से भी आप अपना पोर्टफोलियो तैयार कर सकते हो। बेनिफिट क्या होगा? इंडेक्स फंड में पैसा है 3,000 रुपये, एक तो सस्ता है, दूसरा टॉप की 50 कंपनियों में स्टेबिलिटी अच्छी मिलेगी। उसके बाद 3,000 रुपये फ्लेक्सी कैप है। फ्लेक्सी कैप में लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप तीनों जगह पैसा निवेश होगा, लेकिन मार्केट कंडीशन के अकॉर्डिंग होगा। ऐसा नहीं है कि मार्केट में गिरावट बहुत ज़्यादा है, रिटर्न्स बन ही रहे और तब भी आपका पैसा स्मॉल कैप में जा रहा है, उस समय फंड मैनेजर उसको स्विच कर देते हैं। ठीक है, तो ये बेनिफिट है। मिड कैप और स्मॉल कैप है, लंबे टाइम के लिए निवेश कर रहे हैं तो मिड कैप स्मॉल कैप दोनों में आपको रिटर्न्स के चांसेस बहुत हैं कि लॉन्ग टर्म में अच्छे बन सकते हैं, लेकिन एक लिमिटेड पैसा डाला है, लॉन्ग टर्म में रिटर्न्स के चांसेस अच्छे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि पूरा पैसा मिड कैप स्मॉल कैप में डाल दिया है। इसी तरह से पोर्टफोलियो डिजाइन करके चलेंगे तो स्टेबिलिटी अच्छी मिलेगी, ग्रोथ भी आपको अच्छी मिलेगी। तो दोस्तों यही आज की वीडियो का टॉपिक था कि 10,000 रुपये पर मंथ का अगर पोर्टफोलियो हमें बनाना है अगले 10 से 15 साल के लिए, उससे ज़्यादा समय के लिए भी, तो किस तरह से हम इसको डिज़ाइन कर सकते हैं ताकि मार्केट के उतार चढ़ाव में दोनों कंडीशन में हमारा पोर्टफोलियो बैलेंस रहे। बाकी दोस्तों रिकमेंडेशन नहीं है, सिर्फ एजुकेशनल पर्पस वीडियो आप लोगों के लिए बनाई गई है। वीडियो पसंद आई हो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं जल्दी एक और नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।